अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में हो। आज फिर आपके साथ हमारे मुमताज़ माहिर आलूओं के हवाले से, सब्जियों के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर मेज़ के हवाले से हमारे स्टूडियो में चौधरी मकसूद साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं, वो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, कोई लहू गर्म रखने का एक बहाना। तो आज उनसे हम पूछेंगे क्या कोई एक्टिविटी ऐसी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी साहब, क्या हाल है आपका? सर बिल्कुल जी साहब, आप तो माशाल्लाह हमारे जात शख्सियत हैं और कोई ना कोई लहू गर्म रखने का बहाना ढूंढते हैं। क्या आप अब कोई मुस्तकबिल में मेज़ के हवाले से या आलूओं के हवाले से क्या कोई सेमिनार, कोई वर्कशॉप या कहीं कोई ऐसा कोई है? ज़रा अगर वो है तो ज़रा मेरे किसान भाइयों को बताइएगा ज़रा। सर चौधरी साहब, बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे बुलाया भी और मौका दिया। मैं मकसूद अहमद जट नायब सदर हूँ पोटैटो वेजिटेबल फ्रूट ग्रोअर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और मकई और दीगर फसलात जो हैं उनको भी हम देखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने हमारी सोसाइटी को मल्टीपर्पज़ करार दे दिया। उसके बाद फिर हम काफ़ी फसलों को लुक आफ्टर करते हैं। तेल है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है। तो हम हर साल, ये मैं पहले बताऊं कि मेरी जो सोसाइटी है जिसकी मैं नुमाइंदगी करता हूं, ये इसकी उम्र 46 साल 7 महीने। हम हर साल एक बड़ा सेमिनार करवाते हैं और दरम्यान में ट्रेनिंग वर्कशॉप और मुख्तलिफ करवाते रहते हैं। हाल ही में हमने एक गैर मुल्की NGO से मिलकर आलू की ट्रेनिंग करवाई है उकाड़ा में, साहिवाल में और कसूर में। 4 दिन की वर्कशॉप थी और वर्कशॉप के अलावा हमने ट्रेनिंग के अलावा उनको जर्मन की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिए और उनको 5,000 रुपये पर डे TADA भी दिया। वाह जी वाह, वाह। खाना भी दिया, TADA भी दिया। ये वो NGO की मेहरबानी, एग्री बिजनेस सपोर्ट फंड हमारे साथ इश्तराक में थी। अब भी हमारा उनके साथ हो रहा है मुझ वगैरह। तो हम सितंबर में हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं आलू का, खादों के बारे में, आलू के बीज के बारे में, आलू के एक्सपोर्ट के बारे में, वैल्यू एडिशन बारे में, मकई के हालात बारे में। वहाँ गैर मुल्की लोग भी आते हैं और पूरे मुल्क से DPP के लोग आते हैं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के, पाकिस्तान हार्टिकल्चर, ताकि हर सेक्टर से हम अपने फार्मर्स को दे सकें। हम शटल सर्विस भी दे देते हैं, बसें भेज देते हैं, वो वहाँ लेते हैं। हमारे फंक्शन में कमो बेश को 2,500 से 3,000 फार्मर होता है। हम सुबह सुबह अच्छी रिफ़्रेशमेंट देते हैं, आलू के चिप्स देते हैं, फुल्ले देते हैं, छलियाँ पिलाते हैं, फिर खाना भी खुला डुला होता है। तो इसके लिए हम साथ एक छोटी सी एक्सपो लगाते हैं। एक्सपो में हमारे स्टेक होल्डर जो हैं, खाद वाले, बी वाले, स्प्रे वाले, मशीनरी वाले, बैंक वाले, मालियाती इदारे, वो आते हैं। वो अपनी बसात के मुताबिक स्टॉल लेते हैं और वो हमारे अखराजात पूरे हो जाते हैं। हमने 46 सालों में किसी गवर्नमेंट से एक पैसा ग्रांट नहीं लिया, किसी NGO से एक पैसा ग्रांट नहीं लिया, और ना कोई किसी किस्म की कोई चीज़ जो गवर्नमेंट को गिफ्ट कर सकती है वो हमने ली है। हम अपनी मदद आपके तहत चलते हैं, चूँकि हमारे सोर्सेज बहुत कम हैं, इसलिए हमारी ये प्रैक्टिस है और हर साल ही हम करते हैं। और दरमियान में हम 6-7 फंक्शन जो हैं छोटे छोटे, मैं तो जिनको छोटा कहता हूँ, लोग उनको बड़े कहते हैं, कि 200-300 बंदों का होता है। वो आपको भी इल्म है कि हम किसी न किसी अदारे के इश्तराक से करते रहते हैं। जी किसान भाई हो, चौधरी मकसूद साहब ने बड़ी काम की बात करते हैं। यहाँ पर पेस्टिसाइड कंपनियाँ, सीड कंपनियाँ और दूसरी कंपनियाँ अब फंक्शंस करती हैं, खाना वो देते हैं, लेकिन नगद कोई नहीं देता। अब आप ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई मकसूद जट साहब का प्रोग्राम हुआ और हमारे से आपको हुआ, तो आपने भी आंखें बंद करके आया ना। सच्ची बात है कि जट साहब, ये बात ठीक है ना कि आपने जो अभी दिया था 5,000 रुपये पर छुड़का को कसूर में और उकाड़े में और साहिवाल में दिए हैं, और उम्मीद है कि आप ऐसे भी प्रोग्राम जारी करते हैं। इसके अलावा मेरे फार्मर्स को आप कोई टिप देना चाहें, क्योंकि फार्मर पर परेशान है, नाउमीद है, कोई हौसले की बात बताइएगा। सर, ये जो ट्रेनिंग वर्कशॉप है, ये 2-3 गैर मुल्की NGOs ने मिलके हमारे साथ करवाई थी। ठीक है। हमने अपने ज़िम्मेदारों के नाम दिए, कसूर में भी, इधर भी, और मुख्तलिफ हमने उसको ट्रेनिंग दिलवा दी।
हम ऐसी ट्रेनिंग, ये पैसे वाली ट्रेनिंग पहली दफ़ा आई है। ठीक है। हम अदरवाइज़ उनकी रिफ़्रेशमेंट का बंदोबस्त करते हैं, उनकी बसेस का बंदोबस्त करते हैं। एक्सपो में भी आपने देखा होगा, बिल्कुल कि देखा। हमने कोई चीज़ नहीं बेचनी होती, लेकिन हम विजिटर के लिए आलू के शानदार चिप्स, बेहतरीन काफ़ी खाने वाने का बंदोबस्त वहाँ भी करते हैं। इवन कि जिनको बस की ज़रूरत होती है हम बस भी दे देते हैं। हम किसी ज़िम्मेदार से, किसी मेंबर से ना साल का चंदा लेते हैं, ना किसी इवेंट का लेते हैं। हम अपने ज़राए पैदा करते हैं और उसके बाद फार्मर्स की खिदमत करते रहते हैं। मैं ये कहूँगा फार्मर से कि हमेशा एक बात कहता हूँ कि आलू का फार्मर अच्छी पैदावार ले सकता है, पंजाब का मार्केटिंग नहीं कर सकता। ठीक। वो मार्केटिंग सिस्टम को अच्छा करे। जब रेट अच्छे होते हैं ज़िम्मेदार माल ही नहीं फ़रोख्त करते, जब रेट अच्छे नहीं होते तो फिर वो परेशान होते हैं। परेशानी नेचुरल होती है। ये पिछले साल मुझे बहुत प्रैक्टिस हुई कि 6,000 7,000 पर बैग मैंने एक्सपोर्टर ले जाके तो ज़िम्मेदारों को रिक्वेस्ट की कि पैसे कैश लो और इनको दे दो, आलू एक्सपोर्ट होगा। वो इंतज़ार में बैठ गए और बाद में वो 400 का भी नहीं बिका। मार्केटिंग सिस्टम से करें। अगर किसी के पास 2,000 बोरी है, 500-600 पहले बेच दें, 200-400 स्टोर में रख लें, 200-400 की डेयरी का इंतज़ार कर लें, लेकिन सारी डेयरियाँ लगाकर ना बैठें खुदा के लिए। और वैरायटी वो लगाएं जो प्रोसेसिंग में भी आए, जो एक्सपोर्ट में भी आए, जो अर्ली वैरायटी भी हो, जो डेयरी में भी हो, जो स्टोर में भी आए। तकसीम कर लें। जी, चौधरी साहब ने आपको पैगाम दिया किसान भाइयों कि फैसला करें, बर वक्त करें और दुरुस्त करें, हिचकिचाहट न अख्तियार करें, अवेयरनेस के साथ करें फैसला। चौधरी साहब, आपने जो एक्सपो सेमिनार करवा रहे हैं सितंबर में, उस हवाले से फार्मर कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहें चंद लफ्ज़ों में वो दीजिएगा। उसमें हमारे पास बहुत हैं पोटैटो कोर एरिया के ज़िम्मेदारों की लिस्टें। हम उनको इनवाइट करते हैं, मेरे मैनेजर कार्ड भेजते हैं या व्हाट्सएप करते हैं। मेरी जो आवाज़ सुन रहा है, जो फार्मर भी आना चाहता है या जो फार्मर भी हमारी सोसाइटी के, खा वो मेरा मेंबर है या नहीं सोसाइटी का, हम उनको वही सहूलतें देते हैं जो हम अपने मेंबर्स को देते हैं। 1 एकड़ का फिर भी, 100 एकड़ का फिर भी, वो मेरे नंबर आपसे ले सकते हैं। बिल्कुल जी। तो रब्ता कर सकते हैं। हम उन्हें इनवाइट करेंगे और इज़्ज़त एहतराम के साथ हम बिठाएंगे, ट्रेनिंग वर्कशॉप में करवाएंगे। ये जो सेमिनार होते हैं या ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है, मेले ठेले होते हैं, इसमें ज़िम्मेदार बहुत कुछ सीख सकता है। नई नई टेक्निक आती है। आप देखें कि जितनी भी पाकिस्तान में आलू की नई नई टेक्निक दी है, वो पोटैटो ग्रोज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दी है, हाँ हमारे एक मेंबर ने दी है। और उसके बाद अब तो हमारी सोसाइटी के सारे मेंबर एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो ये आप ज़रूर, हम आपकी वसादत से मेरा पैगाम है कि जो भी आना चाहेगा वो एक पैगाम दे, मेरे फ़ोन पे मैसेज करे, मेरे मैनेजर पे, आपको हम उन्हें बुला लेंगे। जी, किसान भाइयों, चौधरी मकसूद साहब का ये पैगाम है कि चश्मे मारोशन दिल माशात, दाम दर में सुख नहीं आइएगा। आपको पूरे पुरवकातरी से प्रोटोकॉल भी मिलेगा और आप हमारे मेहमान भी होंगे। हम आपका इंतज़ार करेंगे, लेकिन आने से पहले आपने ये काम करना है। तो वीडियो देख रहे हैं, किसान हैं, तो ये बात आप पर फ़र्ज़ ऐन है कि आप इस वीडियो को देखें, तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स में लिखें। और वहाँ पर जब कमेंट्स में लिख रहे होंगे तो वहाँ हक बनता है कि जिंदाबाद चौधरी मकसूद जट जिंदाबाद ज़रूर लिखना है। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।